फिल्ट्रेशन सही था, क्या सही था? हमारा फिल्ट्रेशन सही था और हमारा एब्जॉर्प्शन सही था, और हमारा एब्जॉर्प्शन अगर सही था, फिल्ट्रेशन सही था, एब्जॉर्प्शन सही था, फिल्ट्रेशन में कौन काम कर रहा था? अंकित, कौन काम कर रहा था फिल्ट्रेशन में? बोमेंस कैप्सूल। कौन काम कर रहा था? बोमेंस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। और एब्जॉर्प्शन में कौन काम कर रहा था? रीनल ट्यूब्यूल। कौन काम कर रहा था? रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल में तीन चीज था, कौन कौन? पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, हेनेस लूप, कौन था? हेनेस लूप, और डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल काम कर रहा था। यहाँ हमारा फिल्ट्रेट हो रहा था, जो सॉलिड था वो फिल्टर हो जा रहा था, उसके आगे जाकर के जो बच गया कोई इंपॉर्टेंट सामान, वो यहाँ जैसे कि न्यूट्रिएंट्स हो गया, एमिनो एसिड्स हो गया, वो यहीं पे रीअब्सॉर्ब हो जा रहा है। वाटर है, आयन है, वो रिजॉर्ब हो गया। उसके बाद जो बच गया कुछ सॉल्ट और कुछ वाटर, जो कुछ अगर एक्स्ट्रा वाटर है तो हेमस ग्रुप में हो गया, एक्स्ट्रा सॉल्ट है वो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड डीसीटी के पास इतने तो है, नॉर्मल है, सबसे आसान पूरा लाइफ प्रोसेस का यही तो किडनी। और उसके बाद जाके जमा कहां हो गया? कंडक्टिंग डक्ट में। कंडक्टिंग डक्ट क्या किया? पीएच बैलेंस के मैंने पीएच को बैलेंस कर दिया, वाटर को रेगुलेट कर दिया। कौन सा हार्मोन के सहारे? ये चल रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर किडनी खराब हो जाएगा तो फिल्ट्रेशन रुक जाएगा। क्या होगा? फिल्ट्रेशन रुक जाएगा। क्या रुक जाएगा? स्टॉप फिल्टरिंग वेस्ट इन द बॉडी। इन द बॉडी, बॉडी में वेस्ट फिल्टर करना ही बंद कर देगा। और अगर हमारे घर में कचरा जमा हो जाएगा तो क्या इन्वायरमेंट सही रहेगा? रोज खाना बने लेकिन कचरा भी निकले वो नहीं फेंकोगे तो क्या सही रहेगा इन्वायरमेंट? क्या घर का इन्वायरमेंट सही रहेगा चंदन बाबू? नहीं रहेगा बाबू, कोई हाल में भी घर का इन्वायरमेंट सही नहीं रहेगा। कचरा ज्यादा जमा हो गया है तो बदबू आने लगेगा, आपका हेल्थ पे इंपैक्ट करेगा। अगर कचरा ज्यादा जमा हो रहा है बॉडी में, अगर फिल्टर ब्लड नहीं कर रहा है, यूरिया ज्यादा जमा हो रहा है, यूरिक एसिड जमा हो रहा है, पानी सही से निकल नहीं रहा है, तो जिसका किडनी खराब होता है उसको देखो कि पैर एकदम फूलने लगता है, स्किन से हर जगह से पानी सिरने लगता है, रिसने लगता है, और वो बदबू भी देता है। प्लस धीरे 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 वो सारे वेस्ट जो है ब्लड में ही रह जाता है। सारा वेस्ट मटेरियल कहाँ रह जाता है? ब्लड में ही रह जाता है। सारा वेस्ट मटेरियल ब्लड में रह गया, सारा वेस्ट मटेरियल ब्लड में रह गया, वो अपना जगह ढूंढेगा ना निकलने के लिए, तो वो सेल ग्लैंड से निकलना शुरू हो जाता है, स्किन से निकलना शुरू हो जाता है, हर जगह से निकलना शुरू हो जाता है। अगर जिसका किडनी खराब होता है तो हम लोग उसको करते हैं डायलिसिस। क्या करते हैं? बोलते हैं हेमोडायलिसिस। क्या? हेमोडायलिसिस। इसका काम क्या है? ये हमारे जो किडनी का काम, इसको आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं। क्या करते हैं? आर्टिफिशियल किडनी, आर्टिफिशियल किडनी, आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं इसको। ये क्या करता है? हमारे पूरे शरीर से ब्लड को बाहर निकालता है, बाहर उसको फिल्टर करता है, उसके बाद वापस शरीर में अंदर ब्लड डालता है। नहीं, जैसे कंसंट्रेशन पूरा रहता है, इधर से निकल रहा है, इधर से वापस भी जा रहा है, लेकिन किस प्रोसेस से हो रहा है इसको जानने के लिए हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कैसे कैसे हो रहा है। इनको बक्सा बनाएंगे, तुरंत पढ़ा देंगे, तुरंत क्लियर, इजी वे, इजी वे एकदम पूरा। पहला डायलाइजर, क्या नाम है? डायलाइजर। क्या नाम है? सेलोफेन। क्या नाम है? सेलोफेन। और तीसरा है डायलिसाइट।
बस यही 3 चीज है किडनी में, आर्टिफिशियल किडनी डायलिसिस में, यही है। डायलिसिस क्या है पूछो? डायलिसिस का टैंक, डायलिसिस क्या है? टैंक है जहां पे ब्लड जाता है बॉडी से बाहर निकल के, ये भैया। और सेलोफेन क्या है? लॉन्ग ट्यूब, लॉन्ग, हमारा किडनी में लॉन्ग ट्यूब था कि नहीं, उसी प्रकार का यहाँ भी है लॉन्ग ट्यूब। क्या है? लॉन्ग ट्यूब। और ये डायलिसिस फ्लूइड है, ये क्या है? डायलिसिस क्या है? डायलिसिस फ्लूइड। ये डायलिसिस फ्लूइड है, क्या है? डायलिसिस फ्लूइड। अब देखो होता है, अब कैसे कैसे जाता है ब्लड को शरीर से बाहर निकाला गया। हाँ, और उसके बाद इसमें डायलिसर में 3 चीजें है, डायलिसर, सेलोफेन, डायलिसेट। बोलिए, डायलिसर, सेलोफेन, डायलिसेट, डायलिसर, सेलोफेन, डायलिसर, सेलोफेन, डायलिसेट। बोलिए तो, डायलिसर, सेलोफेन, डायलिसेट, डायलिसर, सेलोफेन, डायलिसर क्या है? टैंक, सेलोफेन लॉन्ग ट्यूब, डायलिसेट डायलिसिस फ्लूइड। अब बॉडी से बाहर निकाला गया ब्लड को, टेकन आउट ऑफ द बॉडी, डाला गया कहां? डायलिसिस में। कहां डाला गया? डायलिसिस में, डायलिसिस में। सबसे पहले इसको क्या करा जाएगा? ब्लड को बॉडी से बाहर निकालेंगे तो खतरा है कि नहीं है सर? हेलो, खतरा है किसका? पैथोजेन्स का खतरा। हाँ, पैथोजेन का खतरा है ना, बॉडी से बाहर आएगा तो सारा सबसे पहले कि ब्लड देखो कि वो पैक्ड है, पूरा ब्लड पूरा पैक्ड है। क्यों पैक्ड है? भगवान ने क्यों ब्लड को पैक रखा? क्योंकि उसमें अगर एक भी माइक्रोब गया सेल को डैमेज किया। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जब ब्लड बाहर निकलता है तो सबसे पहले उसको ठंडा किया जाता है, कूल डाउन एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस में आने में इसको कूल किया जाता है, काहे लगी? ताकि कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हो सके। किस लिए कूल करा जा रहा है? नो माइक्रोबियल ग्रोथ, और नो माइक्रोबियल ग्रोथ, कोई माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हो जाए, इसके लिए इसको कूल किया जा रहा है। लेकिन एक सवाल है कि 0 डिग्री में तो बर्फ बन जाएगा, ब्लड 0 डिग्री में बन जाएगा अभिजीत? नहीं बनेगा, नहीं बनता तो फिर हम लोग ठंड में मर जाए तो काहे मर जाता है? ठंड में आदमी ठंड में क्यों मर जाता है? अगर 0 डिग्री में बर्फ नहीं बनेगा तो क्यों बन जाएगा? कुछ भी लिक्विड 0 डिग्री में बन जाएगा बर्फ बाबू। पानी कैसे बनता है? माया तो नहीं बनता का? बनता है ना, कोई भी खुला जाता है तो बन जाता है बर्फ। दूध रखो, दूध बन जाएगा, बर्फ पूरा जम जाएगा। क्या बात करते हो? नहीं, कैसे जमेगा? हर एक चीज को जमा देता है, हर एक चीज को जमा देता है, हर एक चीज को। ये नियम है। वो पूरा एक्सपोज रहता है, वो प्रोटेक्ट करने के लिए फिर ठंडा कपड़ा गर्म कपड़ा क्यों पहनता है? नहीं ना, काहे नहीं किया जा रहा? डायरेक्ट टैंक में जा रहा है, क्यों जा रहा है? ठंडा किया जाएगा, नहीं करेगा तो माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाएगा। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहां पे एक एंटीकोगुलेंट डाला जाता है। क्या डाला जाता है? एंटीकोगुलेंट, एक ऐसा केमिकल दिया जाता है जिससे बर्फ नहीं जमे। ये डाला जाता है डायलिसिस में ताकि बर्फ नहीं जमे। एंटीकोगुलेंट डाला जाता है, ये एकदम इंपॉर्टेंट है। इसका 1 नंबर का क्वेश्चन में पूछ देता है, बार बार पूछा गया। एंटीकोगुलेंट आता है ताकि वो लिक्विड स्टेज में ही रहे, लिक्विड स्टेट में रहे, इसीलिए उसमें एंटीकोगुलेंट डाला जाता है। ओके, नाम एंटीकोगुलेंट, पाउडर में लिक्विड में कुछ केमिकल है ये।
कोगुलेंट। कोगुलेशन मतलब होता है जमना, और एंटी मतलब होता है उसका विरोधी, मतलब जमने का विरोधी। एंटी कोगुलेंट डाला जाता है जिससे वो जमे। हेलो, क्या डाला जा रहा है? एंटी कोगुलेंट। काहे लगी? नहीं जमने देगा। क्यों डाला जाता है अंकित? ताकि ब्लड जब हमारे बॉडी से ब्लड को बाहर किया गया, उसको ठंडा किया गया 0 डिग्री सेल्सियस पे, उसमें एंटी कोगुलेंट डाला गया ताकि ब्लड फ्रीज नहीं हो जाए, जम नहीं जाए, और उसके बाद सेलोफेन से गुजरता है ब्लड हमारा। कहां से गुजरता है? सेलोफेन से गुजरता है, और जितना भी तुम्हारा वेस्ट मटेरियल होता है वो डायलिसेट में चिपक जाता है, वो फ्लूइड में वो सब एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है? वो एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है? वेस्ट डिफ्यूज्ड इन द फ्लूइड, वेस्ट डिफ्यूज्ड इन द फ्लूइड में वेस्ट जो है वो डिफ्यूज हो जाता है। ये फ्लूइड डायलिसर का काम समझ गए? डायलिसर का काम समझ गए? सेलोफेन का काम समझ गए? डायलिसर का जो फ्लूइड है डायलिसर, उसमें सारा वेस्ट मटेरियल ट्रैप हो जाता है और ये इसमें सारा डिफ्यूज हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, उसके बाद वापस बॉडी टेम्परेचर पे ब्लड को गर्म किया जाता है। क्लियर है? वापस बॉडी टेम्परेचर पे ब्लड को गर्म किया जाता है। नहीं करेंगे तो ठंड में डालेंगे खेला खत्म। लोग बच्चे लगी पागल लोग। तो यही तो गेम है ना सर, ये एकदम लास्ट मोमेंट पे होता है वापस। सिर्फ इसके लिए माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए थोड़ी, ताकि फिल्टर भी अच्छे से हो जाए, इसलिए 0 डिग्री पे ठंडा की जाती है। कि बाहर कर रहे हैं ना, अंदर नहीं कर रहे ना, बाहर में हो रहा है काम। और वापस हमारे बॉडी में नॉर्मल टेम्परेचर, बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है उस पे वापस बॉडी वन एट द बॉडी, ब्लड वन एट द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर एंड पंप्ड बैक इनटू द बॉडी। वापस से नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर में करके पंप्ड बैक, क्या पंप बैक टू द बॉडी। आपने देखा होगा कि ऐसे करके लगा रहता है और यहाँ से ब्लड निकलता है और अगला वाला नस से फिर वापस डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार का भोजन ले रहे हो। सबसे बड़ा रीजन क्या है कि अगर आप बहुत ज्यादा नाइट्रोजीनियस वेस्ट कंज्यूम कर रहे हो, बहुत अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो, वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट बना देगा। सबसे ज्यादा जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट बनाता है, सबसे ज्यादा किडनी दारू पेश खराब नहीं होता, पेन किलर खाने से खराब होता है, एंटीबायोटिक खाने से खराब होता है। हाँ, जितना ज्यादा शरीर में आउटपुट कुछ एक्स्ट्रा डालेंगे, जितना मेडिसिन डालेंगे, उतना ज्यादा किडनी को लोड बढ़ जाएगा। जितना ज्यादा तेल मसाला खाओगे उतना ज्यादा किडनी को लोड बढ़ जाएगा। जितना कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पिएंगे, जितना कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पिएंगे उतना ज्यादा किडनी को लोड बढ़ जाएगा। सबसे ज्यादा किडनी खराब होगा, तुरंत डैमेज कर देगा। अगर कोई व्यक्ति 2 साल 3 साल लगातार पेन किलर खा लेगा, उसका किडनी खराब हो जाएगा। जहां तक हो सके बर्दाश्त कीजिए। कितनों हैवी चोट लगा है आप बर्दाश्त किया, तो ऐसा हो गया है ना कि नॉर्मल सा भी कहीं चोट चपाट लगा, मेडिकल गया, दर्द की दवाई दे दीजिए, दर्द की दवाई दे दो, दर्द की दवाई दे दीजिए तो बहुत जोर से चोट लगी, क्योंकि दर्द बर्दाश्त नहीं करना है इसलिए दर्द की गोली खा ली, और उससे किडनी को बहुत जोर पड़ता है। जब किडनी को जोर पड़ता है फिल्टर में, तो नेफ्रॉन्स धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है, शट डाउन कर देता है। एक बार फिर से हम लोग किडनी फेलियर समझते हैं। किडनी फेलियर जो ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग करते हैं, इसको बोलते हैं हेमियोडायलिसिस। क्या बोलते हैं? हेमियोडायलिसिस। इसको आर्टिफिशियल होता है डायलिसिस। डायलिसिस जो है वो टैंक है, सेलोफेन इज अ लॉन्ग ट्यूब एंड डायलिसिस इज अ डायलिसिस फ्लूइड। अब क्या है कि ब्लड जो है शरीर से बाहर निकाली जाती है और उसको 0 डिग्री पर ठंडा की जाती है। हम की 0 डिग्री पर ठंडा की जाती है क्यों? ताकि उसमें कोई बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो सके और जो वेस्ट मटेरियल है वो आसानी से फिल्टर हो सके। उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल है वो डिफ्यूज हो जाता है डायलिसिस में, फ्लूइड में।
डायल्यूशन में डिफ्यूज हो जाता है, उसके बाद और ये क्यों, और ये जो लिक्विड में रह जाता है ठंडा करने के बाद भी वो इसलिए रह जाता है क्योंकि उसमें एक एंटीकोगुलेंट डाला जाता है ताकि वो लिक्विड फॉर्म में ही बना रहे, 0 डिग्री में बर्फ नहीं बन जाए ब्लड, इसलिए उसको एंटीकोगुलेंट उसमें डाला जाता है। वापस जब इसमें वेस्ट डिफ्यूज कर जाता है डायलिसिस में, डायलिसिस फ्लूइड में जब वेस्ट डिफ्यूज कर जाता है तो बॉडी में ब्लड को पंप बैक कर दी जाती है और उसको वार्म की जाती है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर में, जो कि है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, क्लियर है। हमारे किडनी का काम है फिल्ट्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। फंक्शनल यूनिट कौन है? नेफ्रॉन। क्या नाम है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो बटा हुआ है वो इन दोनों कामों में बटा हुआ है। इन दोनों कामों के लिए सबसे पहला जो है वो है वुमेन्स कैप्सूल। एक कटोरी शेप का स्ट्रक्चर होता है, उसमें ग्लोमेरुलस एक क्लस्टर ऑफ ब्लड कैपिलरीज होता है। यहाँ से एफरेंट आर्टियोल एंड इफरेंट आर्टियोल निकल के आता है। एफरेंट आर्टियोल एंड इफरेंट आर्टियोल। क्या नाम है? एफरेंट एंड इफरेंट आर्टियोल। ये एफरेंट एंड इफरेंट आर्टियोल क्या करता है? इससे एफरेंट से किडनी में ब्लड आता है और किडनी में ब्लड आने के बाद वुमेन्स कैप्सूल में मौजूद ग्लोमेरुलस में ये फिल्टर का काम करता है। ग्लोमेरुलस में क्या होता है कि जितने भी वेस्ट मटेरियल्स है, जितने भी सॉलिड है, वो सब यहीं पे छना जाता है। जो इंपॉर्टेंट चीज जो ब्लड का कंपोनेंट है वो यहीं छना जाता है। बाकी वेस्ट मटेरियल को रीनल ट्यूब्यूल में आगे बढ़ा दिया जाता है। रीनल ट्यूब्यूल 3 भाग में है, पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एनएस लूप एंड डीसीटी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। पीसीटी में क्या है? जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं एब्जॉर्ब हो जाते हैं। क्या होते हैं? एब्जॉर्ब हो जाते हैं। आयंस हैं जैसे कि कैल्शियम आयन, पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, ये सब वापस हो जाता है। और वाटर, ये सारे रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। एनएस लूप में जो है वो वाटर, जो एक्स्ट्रा वाटर जो बच जाता है पीसीटी में, वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इट इज परमिएबल टू वाटर बट नॉट टू सॉल्ट। इस सॉल्ट को एब्जॉर्ब नहीं करता है। उसके बाद आगे बढ़ा दी जाती है, जो एक्स्ट्रा सॉल्ट बच जाता है वो डीसीटी में सॉल्ट एब्जॉर्ब हो जाता है। इट इज परमिएबल टू सॉल्ट बट नॉट टू, इसको डिसेंडिंग लिंक भी बोलते हैं क्योंकि इसका शेप ही ऐसे डिसेंडिंग टाइप का। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कंडक्टिंग डक्ट में सारे जमा होता है जहां पे इसकी पीएच रेगुलेट होती है। हार्मोन है एडीएच। उसके बाद ये यूरिनरी ब्लैडर में जाकर के जमा हो जाता है, यूरेथ्रा से बाहर शरीर के निकल जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं किडनी का प्रोसेस, नेफ्रॉन का फंक्शन। डन।